अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, चलें अभी चूँकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हमें 31 तक लेनी पड़ेंगी, तो आपके जो लेक्चर हैं टाइम टू टाइम आपको डिलीवर करता रहूँगा मैं, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेक्चर की तरफ। आज हम स्टार्ट करते हैं जी। ये कुछ टॉपिक आप लोग देख चुके थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम रिवाइज कर लें, चैप्टर नंबर 6 को, जो कि एडोब इलस्ट्रेटर की इंट्रोडक्शन के बारे में है। आप लोग कुछ ना कुछ इससे फेमिलियर हैं, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर में आप बेहतर है कि अपनी बुक जो है वो अपने सामने रखें। पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, 123 पेज है, ठीक है? 123 पेज के ऊपर आ जाएं, और इसमें फर्स्ट पेज में ये थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी अगर ब्लर लग रही है तो फिर आप मुझे बाद में कमेंट कर दीजिएगा। तो बहरहाल कहीं कहीं पर थोड़ी सी है, लेकिन ज़्यादातर बेहतर ही होगी। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने एक और जगह के ऊपर अभी रखा हुआ है, मैं वहाँ से अगर आपको, क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर की इंट्रोडक्शन है तो इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो आगाज़ करते हैं जी, इसका शुरू करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर होता क्या है। तो इसमें बहुत लाइट सी मैंने डेफिनेशंस रखी हैं, जैसे इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप समझते हैं ना कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। अब वेक्टर ग्राफिक्स भी आपको पता है कि वो ग्राफिक्स जो जिनको हम स्केल अप और डाउन कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंड्री होती है, उसमें कोई उसका पॉइंट्स होते हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट करके तो हम उसकी बॉर्डर को या बाउंड्री को बनाते हैं, ठीक है? तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो वेक्टर ग्राफिक्स सच एज लोगोस, जो लोगो बनाते हैं, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस एंड टाइपोग्राफी। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप होपफुली याद कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें एक वर्ड आया है, जैसे कि अभी वेक्टर ग्राफिक्स की हमने बात की है, तो वेक्टर ग्राफिक्स को भी मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया कि वेक्टर ग्राफिक्स आर मेड अप ऑफ पाथ्स एंड पॉइंट्स, ठीक है? उसका एक पाथ है जिसको हम आउटलाइन के थ्रू जो है बनाते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट हम उसको फिर कनेक्ट कर देते हैं। दैट कैन बी स्केल्ड अप एंड डाउन, जिसका साइज बढ़ाया भी जा सकता है और साइज उसका कम भी किया जा सकता है। इसको कहते हैं स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, विदाउट लूजिंग क्वालिटी। आपको पता है कि जो बिट मैप इमेज होता है, जिसको डिजिटल इमेज कहते हैं, जिसको पिक्सल वाला इमेज भी कहते हैं, तो उसका जब हम स्केल अप करते हैं, उसका साइज बड़ा करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो ब्लर हो जाता है। लेकिन जो वेक्टर इमेज होगा, वेक्टर ग्राफिक्स होगी, उसमें ये एक खासियत है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बरकरार रहती है, ठीक हो गया? उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस वक्त एडोब इलस्ट्रेटर के वर्जन इस वक्त कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। डिफरेंट वर्जन ऑफ AI का मतलब है एडोब इलस्ट्रेटर हैव बीन रिलीज्ड। नाउ इलस्ट्रेटर CC 2025 इज अ पॉपुलर वर्जन टुडे, ठीक है? तो अब CC इसमें जो आ गया, इसका मतलब क्या है? इट इज बेसिकली क्रिएटिव क्लाउड वर्जन ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर with cloud integration and updated tool support, ठीक है? इसमें बिल्कुल क्लियर उसने लिख दिया कि CC का मतलब है क्रिएटिव क्लाउड वर्जन। क्रिएटिव क्लाउड वर्जन का मतलब ये है कि एप्लीकेशन के साथ ही उसके जो सपोर्टिंग टूल्स हैं उनको जो है वो क्लाउड में रख दिया गया है। तो क्लाउड जो है वो एक स्टोरेज स्पेस तो मैंने बताई थी कि एक स्टोरेज स्पेस है, तो उसके साथ आपकी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, और आपको जो चीज़ चाहिए, इवन कि कोई आपने चीज़ सेव भी करनी है, कोई चीज़ आपने कस्टमाइज करके सेव करनी है, तो आप उसको उस क्लाउड में सेव कर सकते हैं। तो इससे आपको एक सेंट्रलाइज जो स्टोरेज है वो आपको मिलती है, ठीक हो गया? तो डिफरेंट वर्जन, इसके पुराने वर्जन भी चल रहे हैं 2000, अगर आप देखते हैं तो 14 32 बिट वाला भी है, 64 बिट वाला भी है, लेकिन इस वक्त
2025 जो है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। और इसमें जो जो वर्जन बढ़ते हैं तो आपको पता है कि उसमें फीचर्स भी बढ़ते हैं, नई नई चीज़ें उसमें आ जाती हैं, डिफरेंट कलर स्पोर्ट आ जाती है, डिफरेंट थीम्स आ जाती हैं, उसके टेम्पलेट्स आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट वर्जन में आपको मिलता है। पुराना लेंगे तो उसमें भी कम आपको चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी आर्ट बोर्ड क्या होता है। इससे पहले आपने जो काम किया है एडोब फोटोशॉप में, उसमें आपने कैनवस को यूज़ किया था। तो कैनवस जो है वो बेसिकली एक सिंगल फाइल को बना रहा होता है। तो अब यहाँ पर जो आर्ट बोर्ड की सपोर्ट है इसके अंदर, इसका मतलब है कि आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल टास्क रख सकते हैं हर चीज़ को। यानी अगर आपने वेरिएशन ऑफ लोगोज बनाने हैं, एक कंपनी कहती है मुझे 3-4 लोगोज बना के दे दो, तो आप एक ही फाइल के अंदर वो 3-4 लोगोज जो है अलग अलग आर्ट बोर्ड के ऊपर बना सकते हैं और उसको अलग अलग सेव कर सकते हैं और उसमें उसको आप अलग से फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए आपको ये चीज़ कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। अभी मैं इसको पढ़ता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि देयर इज़ अ यूज़ ऑफ आर्ट बोर्ड इन इलस्ट्रेटर विच इज़ अ वर्क प्लेस और अ कैनवस। ठीक है, एक काम करने की जगह या एक कैनवस आप कह सकते हैं। टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज डिज़ाइन एलिमेंट्स, जिसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, फिर उसको अपनी मर्जी से तरतीब ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। देयर मे बी मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स इन अ सिंगल इलस्ट्रेटर फाइल। तो एक इलस्ट्रेटर की जो फाइल होगी उसके अंदर आप मल्टीपल, एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड भी रख सकते हैं फॉर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ लोगोज, जिसमें आप लोगोज की मुख्तलिफ वेरिएशंस, यानी कि एक लोगो है उसकी थीम डिफरेंट है, उसके कलर डिफरेंट है, तो दूसरे आर्ट बोर्ड के ऊपर आप दूसरा लोगो उसकी कलर थीम डिफरेंट करके तो इसमें से आप वेरिएशंस जो है उस पर रख सकते हैं। और यूआई स्क्रीन्स, तो यूआई स्क्रीन्स कौन सी होती हैं? जो यूज़र इंटरफेस स्क्रीन होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी थीम्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी वेरिएशंस को भी अलग अलग आर्ट बोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, ईच आर्ट बोर्ड कैन बी एक्सपोर्टेड, हर आर्ट बोर्ड को आप अलग अलग सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप उसको किसी भी जगह अगर आपने सेव करना है, किसी भी जगह सेंड करना है तो आप उसको कर सकते हैं। और प्रिंटेड सेपरेटली, या उसको अगर अलग अलग आपने प्रिंट करना है, ये नहीं होगा कि आपने प्रिंट की कमांड दी तो सारे के सारे लोगो ही प्रिंट हो जाएंगे, बल्कि आपकी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए जो आपको आर्ट बोर्ड, जो आपको लोगो, जो आपको यूआई स्क्रीन प्रिंट करवानी है तो आपकी सिर्फ वो सिंगल प्रिंट हो सकती है। तो ये आर्ट बोर्ड की खासियत है। तो आर्ट बोर्ड ऐसे ही है जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो वेक्टर ग्राफिक्स बनाने का जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कोरल ड्रा, तो कोरल ड्रा में भी हम अलग अलग एक ही फाइल के अंदर अलग अलग चीज़ों को सेव कर लेते थे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। तो ये मैंने अलग से आपके लिए की है कि आपको याद करना ज़रा आसान हो जाएगा। तो अब जैसे व्हाट इज़ इलस्ट्रेटर सीसी, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको अभी बता दी है और अब आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें से वेक्टर इमेज का भी तारुफ जो है वहाँ पर आपको बता दिया गया है। इसमें बस अभी यहाँ पे लास्ट में जो सेकंड लास्ट लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फॉर्मेट्स, यानी वेक्टर इमेज के डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो एडोब इलस्ट्रेटर में आप फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो उसके फॉर्मेट को ज़ाहिर करती है, उसकी टाइप को या फॉर्मेट को ज़ाहिर करती है। तो उसकी फॉर्मेट तो आपको पता है, एडोब इलस्ट्रेटर में जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट बनता है वो AI.ai बनता है। लेकिन इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स हैं जिनको एडोब इलस्ट्रेटर सपोर्ट करता है। वो कौन कौन से हैं जी? कॉमन फॉर्मेट्स SVG, AI, EPS, PDF वगैरह वगैरह। यानी ये अगर आप इलस्ट्रेटर जब आप ओपन करेंगे तो जब आप फाइल को सेव करने जाते हैं तो वहाँ पर सेव एज टाइप की ऑप्शन मिलेगी। आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको वो पूरी एक लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स प्रोवाइड करेगा।
तो आपने जिस फॉर्मेट में भी फाइल को सेव करना है आप उसको सेव